हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बस्तर भूषण पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित केदारनाथ ठाकुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बस्तर भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित केदारनाथ ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हावेल ई एल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कालिदास रचयिता मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने कपटी मुनि नाटक की रचना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंतराम पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी रामायण शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मन्नूलाल यदू। ठीक है, छत्तीसगढ़ी रामायण शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोला गुरु बनई लेते छत्तीसगढ़ी प्रहसन किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला जगदलपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बासी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर दशरथ लाल निषाद छत्तीसगढ़ के बासी के लेखक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू रेवाराम की रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोहावली। ठीक है, बाबू रेवाराम की रचना दोहावली है। छत्तीसगढ़ दान लीला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदा अमृत बरसाइस किस लेखक की कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनलाल गुप्त। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हीरू के कहानी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंशीधर पांडे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रतनपुर छत्तीसगढ़ के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा। ठीक है, ये सभी रतनपुर छत्तीसगढ़ के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी भाई राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव बख्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरिव दास वैष्णव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक महाकौशल का प्रकाशन रायपुर से किसके प्रयासों से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी समर्थन रामदास रचित दासबोध का मराठी से हिंदी अनुवाद इसने किया था? इनमें से कौन किया था हिंदी में अनुवाद, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधवराव सप्रे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट किनकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित माधवराव सप्रे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ विक्रम विलास की है जिसके रचयिता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू रेवाराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों भाषाओं में, अंग्रेजी, हिंदी, हल्बी, ये तीनों भाषा में दंडकारण्य समाचार पत्र में प्रकाशित होता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन साहित्यकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। ठीक है, ये साहित्यकार नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ी दान लीला। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ का निरंतर प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र देशबंधु का पूर्व में इस नाम से प्रकाशन होता था? तो किस नाम से प्रकाशन होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दुनिया। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।